नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल ऐतिहासिक सफ़र में। आज हम बात करेंगे सिटी पैलेस की, जो राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस अरावली के बीच में बसा हुआ बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक और विख्यात महल है, जिसकी वास्तुकला मध्ययुगीन, यूरोपियन और साथ ही चीनी प्रभाव का एक मिश्रण है। सिटी पैलेस एक हरे भरे पठार पर बसा हुआ है। अगर इसे ड्रोन की सहायता से देखा जाए तो इसकी आकृति नाव की जैसी है और देखने में यह काफी आकर्षक लगता है। सिटी पैलेस का इतिहास। सिटी पैलेस का इतिहास मेवाड़ राज्य से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई। इसका निर्माण लगभग 400 वर्ष पहले महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा करवाया गया था। सन 1537 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ में शासन किया, जो उस समय मेवाड़ रियासत की राजधानी हुआ करता था। परंतु मुगलों के बार बार आक्रमण के कारण महाराणा उदय सिंह द्वितीय को यह भय था कि वह अपना राज्य खो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पिछोला झील के पास एक क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के लिए विशेष कदम उठाए। यह क्षेत्र वनों, झीलों और अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ था और बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सन 1553 में उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। इस क्षेत्र में सिटी पैलेस महल को स्थापित करने का विचार एक संत ने महाराणा उदय सिंह को दिया था। सिटी पैलेस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इस महल का निर्माण कार्य सन 1559 में प्रारंभ हुआ था। इस महल के निर्माण कार्य में बनाए जाने वाली पहली इमारत का नाम रॉय आंगन था। इस महल पर कई साम्राज्य के शासकों ने हमला किया था, जिस वजह से सन 1818 में महाराणा भीम सिंह ने, जो तात्कालिक शासक थे, मराठाओं के बढ़ते आक्रमण को देखते हुए यह किला और क्षेत्र अंग्रेजों के साथ एक संधि में उन्हें सौंप दिया था, जिसे सन 1948 के आसपास भारत में मिला लिया गया था। यह महल भारत के सबसे ऊंचे और विशालकाय महलों में से एक है। इस महल को 598 मीटर ऊंचे पठार पर बनाया गया था और यह महल लगभग 244 मीटर लंबा और 30.4 मीटर ऊंचा है। इस महल के निर्माण में प्रमुख योगदान उदय सिंह द्वितीय ने दिया था, जिन्होंने इसके भीतर 11 छोटे छोटे अलग अलग महलों का निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस के भीतर के कमरों के द्वार और सीढ़ियां काफी सकड़ी हैं, ताकि बाहरी आक्रमणकारी जल्दी से भीतर प्रवेश न कर सकें। सिटी पैलेस परिसर के भीतर की संरचना। द्वार। महल में कई प्रवेश द्वार हैं, जिनकी शुरुआत बाईं ओर से बारीपोल से होती है। त्रिपोलिया, जो कि 1725 में बना एक तिहरा धनुषाकार द्वार है। केंद्र की ओर दाईं ओर से हाथीपोल है। महल का मुख्य द्वार 12 पोल के माध्यम से है, जो आपका पहले आंगन में स्वागत करता है। यह वह स्थान है जहां महाराणाओं का वजन सोने और चांदी से किया जाता था और गहने गरीबों में बांट दिए जाते थे। संगमरमर की मेहराबों का निर्माण यहाँ भी किया गया है और इसे तोरण पोल कहा जाता है। अमर विलास एक ऊंचा बगीचा है, जिसमें फव्वारे, मीनारे, छतों और एक चौकोर संगमरमर के टब से भरपूर एक अद्भुत टेरेस गार्डन है। महल के उच्चतम स्तर पर निर्मित यह वह जगह थी जहां राजा अवकाश के समय अपना समय बिताते थे। अमर विलास बड़ी महल को भी रास्ता देता है। बड़ी महल को गार्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह इमारत प्राकृतिक चट्टान से बनी है, जो 27 मीटर ऊंची है। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है, जिसका उपयोग होली के उत्सव के दौरान किया जाता था। यहाँ एक हॉल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्रों, जगदीश मंदिर और विष्णु भगवान के चित्र हैं। फतेह प्रकाश पैलेस। फतेह प्रकाश महल को अब एक होटल में बदल दिया गया है। क्रिस्टल की कुर्सियाँ, ड्रेसिंग टेबल, सोफा टेबल, कुर्सियाँ और बिस्तर, क्रॉकरी, टेबल, फव्वारे और गहना जड़ी कालीन जैसी दुर्लभ वस्तुएं यहाँ मौजूद हैं। संयोग से इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह ने सन 1877 में इन दुर्लभ वस्तुओं का ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दरबार हॉल। दरबार हॉल एक अपेक्षाकृत नया और अतिरिक्त हॉल है
सन 1909 में फतेह प्रकाश पैलेस में आधिकारिक कार्य होने के लिए एक स्थल के रूप में बनाया गया था। हॉल को झूमर के साथ सजाया गया है और इसमें महाराणा के चित्रों और हथियारों का प्रदर्शन है। भीम विलास, यह एक और गैलरी है जिसमें राधा और कृष्ण भगवान को समर्पित चित्रों का एक विशाल संग्रह है। चीनी चित्रशाला, यहाँ का एक विशिष्ट आकर्षण चीनी चित्रशाला है जिसमें सुंदर चीनी और डच टाइलों का संग्रह है। छोटी चित्रशाला, छोटी चित्रशाला मोरों के चित्रों को समर्पित एक गैलरी है। यहाँ आपको मोर के विभिन्न सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे। कृष्ण विलास, कृष्ण विलास कक्ष में लघु चित्रों का भी संग्रह है। माणक महल, यह मेवाड़ शासकों के लिए औपचारिक दर्शकों के लिए एक हॉल था। यहाँ सूर्यमुख के प्रतीक जैसी आकृति देखी जा सकती है। इस तरह के प्रतीक का सबसे बड़ा हिस्सा निचले स्तर पर एक स्वागत केंद्र सूर्य चौपड़ की दीवार पर भी देखा जा सकता है। मोर चौक, यह कक्ष महल के आंतरिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है और इसमें 3 मोरों का विस्तृत चित्रण है जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोरों को कांच के टुकड़ों, लगभग 5000 टुकड़ों के साथ डिजाइन किया गया है जो हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। ऊपरी स्तर पर एक प्रोजेक्टिंग बालकनी है जो रंगीन कांच के आवेक्षण द्वारा घिरा है। इस कक्ष के समीप कांच की बुर्ज है जिसमें दीवारों को सजाते हुए दर्पण मोजाइक का संग्रह है। रंग भवन, यह शुरुआत में शाही खजाना था और अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति, मीराबाई और शिव के मंदिर हैं। शीश महल, शीश महल, शीश महल को दर्पण के महल के रूप में भी जाना जाता है। इसे सन 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अजब दे के लिए बनवाया था। सिटी पैलेस संग्रहालय, यहाँ का लेडीज चैम्बर या जनाना महल को जनता के लिए खुले संग्रहालय में बदल दिया गया है। जनाना महल, सिटी पैलेस के भीतरी भाग में स्थित जनाना महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। जनाना महल का उपयोग राज परिवार की महिलाएं किया करती थी और इसके अलावा राजसी परिवार में होने वाले विवाह भी इसी जनाना महल में आयोजित होते थे। दुनिया की कई प्रसिद्ध हस्तियों की शादियां जनाना महल में आयोजित हो चुकी हैं। सिटी पैलेस में प्रवेश का समय, सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए पूरे सप्ताह सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। सिटी पैलेस को पूरा और अच्छी तरह से देखने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। इसलिए आप जब भी सिटी पैलेस घूमने जाएं, अपने पास पर्याप्त समय रखें। मेवाड़ लाइट और साउंड शो शाम के 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक चलता है। अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक सिटी पैलेस घूमने का सबसे अच्छा समय रहता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।